ले फुरमान हाथ में, कहलाया में रसूल। ए देखो अरबाहें अरस की, जिन कोई जाओ भूल, जिन कोई जाओ भूल। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस प्रियतम परब्रह्म, उस अल्लाह, उस खुदा के द्वारा दिया गया आदेश पत्र अर्थात कुरान के फरमान को लाने के कारण मुझे ही संदेशवाहक अर्थात रसूल कहा गया है। वे कहते हैं कि हे प्रियतम परब्रह्म की खासल खास रूहों, हे दरगाह की पाक रूहों, तुम यह कभी नहीं भूलना कि तुम्हारा प्रियतम एकमात्र वह खुदा है, वह अल्लाह है जो चौथे आसमान में रहता है, और तुम्हें जागृत करने के लिए उस खुदा ने ही संदेश के रूप में इस कुरान, इस फरमान को भेजा है, ताकि तुम इस मायावी जगत में खो ना जाओ और उस प्रियतम को कभी भूल ना जाओ। वे कहते हैं, हे चौथे आसमान में रहने वाली, हे दरगाह की पाक रूह, हे खासल खास मोमिनो, तुम यह कभी नहीं भूलना कि यह आदेश पत्र, यह कुरान के फरमान तुम्हारे ही आशिक अर्थात प्रियतम स्वामी ने तुम्हें जागृत करने के लिए ही तो भेजे हैं, ताकि हे मोमिनो तुम इस नश्वर संसार में, इस फानी दुनिया में आकर मुझ स्वामी को, मुझ अल्लाह, मुझ एक मालिक को कभी भूल ना सको। अतः सुंदर साज जी वेद कतेब ग्रंथों में जितनी भी साक्षियां दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, उस चौथे आसमान की और उनकी सृष्टियां अर्थात खासल खास रूहों, ब्रह्म सृष्टियों की दी गई हैं, वे प्रियतम परब्रह्म, उस अक्षरातीत, उस खुदा के हुक्म से ही दी गई हैं, ताकि मेरी ब्रह्म सृष्टियां इस मायावी जगत में इन साक्षियों को पाकर दृढ़ हो जाएं और मुझ प्रियतम पर ईमान लाएं और मुझे वहां भी भूल ना पाएं। अतः सुंदर साज जी अरब में खुदा की बसरी सूरत मोहम्मद साहब को कहा गया, क्योंकि उनके ही तन में नूर जलाल की रूह अर्थात अक्षर ब्रह्म की आत्म और धनी का